ओके सो आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजुअल होगी एंड मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सबको। मेरी स्क्रीन विजुअल है सबको। यस ओके। सो लास्ट क्लास में हमने ऑन पेज एस में काफी सारी चीजों को देखा था। काफी सारी चीजें होती है ऑन पेज एस में, जैसे कि टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। ये सारा हमने लास्ट क्लास में देख रखा है, राइट। कैसे कैसे सबको ऑप्टिमाइज करना है वो हम लोग अभी सीखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, एक एक चीजों को कैसे ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो, राइट। चलिए, सो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें होती है। ओके, सो सबसे पहले ऑन पेज एसईओ में बात करें तो फर्स्ट जो आता है टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि जब भी आप कोई वेबसाइट पे आर्टिकल सबमिट करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो पहला आपको जो टास्क होता है वो ऑन पेज एसईओ में टाइटल टैग को ही सही करना होता है। मैंने कल आपको बताया था टाइटल क्या होता है, कैसे क्यों इंपॉर्टेंट है टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना। क्योंकि लोग जब भी कुछ गूगल पर सर्च करते हैं, राइट, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज एसईओ, मैंने गूगल पे सर्च किया, तो लोग क्या देखकर आपकी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। लोग क्या देखकर आपकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, तो आपका टाइटल देखे कि आपका टाइटल क्या है। इस पर लोग आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट करते हैं, आपके कंटेंट में इंटरेस्ट लेते हैं एंड उस पर क्लिक करते हैं। ओके, तो हमें इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, क्लिकेबल बनाना पड़ेगा। ओके, मतलब कि लोग इसे इस पर क्लिक करें पढ़े तो। ओके, एंड इसमें आपको अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना है, कीवर्ड ऐड करने हैं। ऐसा कोई भी कीवर्ड वेबसाइट आपको नहीं दिखेगा जो कि रैंक कर रहा है एंड उनकी हेडलाइन में, उनके टाइटल में आपको कीवर्ड नहीं दिखेगा। जैसे कि एसईओ अगर कीवर्ड है, तो एसईओ आपको हर वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। एसईओ एसईओ, राइट। देखो, हर एक वेबसाइट पर आपको एसईओ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तभी वो रैंक कर रहे हैं। ओके, तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टाइटल के साथ साथ कुछ कुछ और भी चीजें आपको दिखती है। जैसे कि ये वाले जो होते हैं वो टाइटल होते हैं। ओके, ये जो नीचे आपको दिखता है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन। मैं नीचे लिख देता हूँ, इसे हम लोग कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, कर लो डिस्क्रिप्शन, कर लो मेटा डिस्क्रिप्शन, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, एंड ऊपर में जो ये होता है इसे कहते हैं यूआरएल। क्या कहते हैं इसे हम लोग? यूआरएल कहते हैं। तो ये सारी चीजें होती है जिससे देखकर लोग आपके वेबसाइट पे क्लिक करते हैं एंड इससे सीटीआर इंक्रीज हो रहे होते हैं। सीटीआर मतलब क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट, कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। ओके, 100 लोगों ने देखा, उसमें से 50 लोगों ने क्लिक किया, तो आपका सीटीआर 50% हुआ, राइट। तो ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझे कि हमें अपने टाइटल को, ओके, डिस्क्रिप्शन को, एज वेल एज अपने यूआरएल को, तीनों को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, कीवर्ड ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ओके, चलो। ये कुछ कुछ रिजल्ट जो दिख रहा है ना, मे बी आप में नहीं नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन यूज कर रखा है। मैं उस एक्सटेंशन के बारे में आपको बताया दूं। आई थिंक मैंने पहले बताया था, बट कोई नहीं, आप फिर से समझ लो। देखो, ये एक्सटेंशन मैंने एक यूज कर रखा है, जिससे कि आप देखते होंगे जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ ना, जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ तो उसकी वॉल्यूम आपको यहाँ पर दी जाती है ऊपर में ही। जैसे कि व्हाट इज एसईओ, इस कीवर्ड की वॉल्यूम आपको 22,200 दिख रही है, एंड नीचे आपको कीवर्ड डिफिकल्टी दिखता है 83.28%। ओके, तो ये दो चीजें आपको यहीं पर दिख जाती है। आपको किसी टूल को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हर बार मैं सैम्पल्स को ओपन कर रहा हूँ वहां पर, मैं कीवर्ड को ऐड करके फिर रिजल्ट ले रहा हूँ। ओके, तो हर बार टूल को ओपन करने की जरूरत नहीं है। ओके, सिंपल सा एक एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको यहाँ पर दिख जाता है सारी चीजें। ओके, एंड और भी चीजें आपको दिख जाती है, जैसे कीवर्ड सर्फर यहाँ पे ला के रखा है, तो इससे मुझे यहाँ पर कुछ कुछ और भी कीवर्ड्स के आइडियाज मिल रहे हैं। ओके, एसईओ इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये दोनों एक्सटेंशन आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी उसे यूज कर लें। ओके, सो कैसे यूज करना है, कौन कौन सा एक्सटेंशन है, तो आपको एक बार यहाँ पे एक्सटेंशन पे आ जाना है। गूगल पे आके आप सर्च करना ना, पहले आपको सर्च करना है एसईओ क्वैक, QUACK। एसईओ क्वैक सर्च करें, QUAKE। ओके, तो एसईओ क्वैक क्रोम वेब स्टोर। ओके, आपको ये दिख जाए, आप एक्सटेंशन लाके सर्च कर लेना। एक्सटेंशन आप लाकर सर्च करना। ओके, एसईओ, ये फर्स्ट साइट जो आएगी ना, देखो यहाँ पे एसईओ क्वैक जो है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उसे ऐड टू क्रोम पर क्लिक करके ऐड कर लेंगे। ठीक है,
मैंने पहले से ऐड कर रखा है, दैट्स वाई यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन है, तो आप ऐड कर लेंगे। ओके। तो फर्स्ट एक्सटेंशन आपको ये दिखेगा एसईओ क्विक, अगर जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लिया आप। ओके। सेकंड जो आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है दैट इज कीवर्ड सर्फर। आपको यहाँ पे सर्च करना है कीवर्ड सर्फर। ओके। कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन आप सर्च करना, तो ये फर्स्ट वेबसाइट पे आएगी। कीवर्ड सर्फर आपको इसे भी इंस्टॉल कर लें, ऐड कर लेने हैं। ओके। इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की जो यहाँ पे कुछ और कीवर्ड से रिकमेंडेशन भी देता है, कीवर्ड आइडियाज आपको दे रहा होता है। ठीक है। चलो, तो ये दो एक्सटेंशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। दो एक्सटेंशन, एक तो एसईओ क्विक एंड कीवर्ड सर्फर, ये दो एक्सटेंशन आपको यूज कर लेने हैं अपने कंटेंट में। ओके। अपने क्रोम में ऐड कर लेने हैं, ताकि आपकी वेबसाइट की आप जो भी कीवर्ड सर्च कर गूगल पे, उसके रिजल्ट आपको वहीं पर दिख जाए। ओके। चलिए, सो आगे चलते हैं एंड समझते हैं चीजों को। मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। यस। हाँ, तो अभी हम लोग थे ऑन पेजेस में क्या क्या चाहिए होती है, तो टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना होता है, मीटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करना होता है, यूआरएल स्ट्रक्चर, हेडर्स वगैरह, ये सारे को ऑप्टिमाइज करना होता है। अब इन सबको एक एक करके प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। ओके। कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो मैं एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ओके। मैं एक वेबसाइट को ओपन कर ले रहा हूँ। ओके। demo.internकर.in। ओके। ये वेबसाइट रहने वाली जहाँ पर कि मैं वही कंटेंट को अपलोड करूंगा। ओके। जस्ट मिनट। जस्ट मिनट, मैं देख लेता हूँ कि क्या कौन सी वेबसाइट थी जिस पर कि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। एक सेकेंड जस्ट। सो ये तो एक वेबसाइट है, मैं एक वेबसाइट को और भी चेक कर ले रहा हूँ कौन सी वेबसाइट थी जस्ट। चलो खैर, हम लोग इसी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। कल मैंने एक यहाँ पे ऐड भी किया था, आई थिंक वो ड्राफ्ट भी मुझे मिल जाएगा। यस। मास्टरिंग एसईओ रैंकिंग। ओके। ये वाला कंटेंट मैंने ऐड किया था, राइट। तो कंटेंट ऐड करना तो आपको पता होगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ओके। कि कैसे कंटेंट को ऐड किया जाता है। ओके। सो आपको जब भी कोई नया कंटेंट को पब्लिश करना है, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको पेज में ऐड करना है या फिर पोस्ट में ऐड करना है, क्योंकि दोनों कंटेंट लिखे आते हैं। एक तो पेज होता है ऑप्शन, एक पोस्ट का ऑप्शन आता है। तो दोनों में से कौन सा कब यूज करना है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ ले, कि हम लोग पेज कब बनाएंगे एंड हम लोग पोस्ट कब बनाएंगे। ओके। तो जस्ट चलते हैं एक बार ओपन बोर्ड की तरफ। ओके। सो एक साइड हम लोग लगते हैं पेज को एंड सेकेंड पोस्ट। ओके। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा यूज करना है, इसके ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं कि पेज कब बनाएंगे, पोस्ट कब बनाएंगे। ओके। दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पोस्ट या फिर पेज की, कि पेज कब बनाते हैं, तो पेज हम लोग तब बनाते हैं ना जबकि आपको अपने वेबसाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ती है। अपने वेबसाइट के बारे में वो जनरल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, वो आपकी खुद की वेबसाइट के बारे में होते हैं। जैसे कि हो गए, अगर मैं बात करूं अबाउट अस पेज के बारे में, अबाउट अस ये आप अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहे हो, तो इसके लिए आप पेज बनाओगे। ओके। और कॉन्टेक्ट अस का आप पेज बनाते हैं कैसे, कॉन्टेक्ट अस का आप पेज बनाते हो। और कुछ बताओ, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कुछ ऐसा कंटेंट लिखना है, जैसे कि एसईओ इन पटना।
एसईओ इन पटना। तो ये आप अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहे हो। देखो भले ही कंटेंट ऐसा लिखा गया है एसईओ इन पटना, ओके, लेकिन आप अपने ब्रांड को वहां पे यूज कर रहे हो ना, ओके। जहां भी ब्रांड का नाम आ जाता है, ब्रांडिंग करनी पड़ती है, तो उस केस में हम लोग पेज बनाते हैं, बिकॉज कि पेज स्टैटिक होते हैं। पेज क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं। वो एक बार आपने बना दिया तो बना दिया। लेकिन पोस्ट हम लोग कब बनाते हैं? पोस्ट हम लोग तब बनाते हैं जब आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो जनरल होती है। मतलब कि कोई भी उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। जैसे कि अगर मुझे मान लेते हैं व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, इसके ऊपर कुछ लिखने हैं आर्टिकल, तो ये तो एक जनरल टॉपिक हो गया। ये क्या है? एक जनरल सा टॉपिक है जिसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? पोस्ट बनाऊंगा। अब व्हाट इज एसईओ का मतलब तो काफी सारे लोग लिखते होंगे, लिख सकते हैं, ओके। जैसे अगर मुझे कुछ और भी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि हाउ टू अर्न, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ओके। तो ये भी एक जनरल टॉपिक हो गया। ये क्या है? एक जनरल टॉपिक है, तो इसे मैं पोस्ट कैटेगरी में रखूंगा। पेज वाले में फिर क्या आ जाएगा? जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा करके अगर ये बनाना होगा तो मैं पेज बनाऊंगा इस बार। तो आई होप ये डिफरेंस सबको क्लियर हो गया होगा कि पेज कब बनाते हैं, पोस्ट कब बनाते हैं, राइट। पेज कब बनाना है, पोस्ट कब बनाना है, इसका डिफरेंस आप सबको क्लियर हो गया होंगे। तो एक बार मुझे चैट बता, समझ में आ गया ना कि कैसे पेज कब बनाना है, पोस्ट कब बनाना है, ये डिफरेंस पता चल गया सबको, एवरीवन। जब अपने ब्रांडिंग के बारे में बात आती है तो वहां पे आप पेज बनाते हैं, एंड कुछ इंफॉर्मेशन जो कि जनरली आप अपलोड करते हैं उस केस में हम लोग पोस्ट बनाते हैं, राइट। सो सभी को समझ में आ गया? ओके, चलिए। सो चलते हैं एंड एक पेज को ऐड करते हैं इस पर। अब देखो, मेरा यहाँ पे टॉपिक क्या था? टॉपिक था मास्टरिंग एसईओ रैंकिंग की फैक्टर्स टू फोकस ऑन, ओके। इस केस में आप अगर अपने ब्रांड को यहाँ पे यूज करने वाले हो, ओके, अगर आप अपने ब्रांड को दिखाने वाले हो कि आप यहाँ से सीख सकते हैं, तो हम पेज बनाएंगे, नहीं तो फिर पोस्ट बनाएंगे, ओके। चलो कुछ कुछ कंटेंट को और भी मैं ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे कि इस बार मैं कोई दूसरा कंटेंट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ओके, चलो ये मैं ले लेता हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट वाले। ये वाले पार्ट को मैं, ये वाले कंटेंट को अभी मैं अपलोड करता हूँ अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर, ओके। एंड देखते हैं कि ऑन पे जैसे कैसे और भी कर सकते हैं। तो पूरा कंटेंट मैंने लिख के रखा है पहले से, ओके। आप ये देख सकते हो कि ये कंटेंट पहले पब्लिश किया गया था, राइट। अब इस कंटेंट को मैं ऐड करता हूँ अपने वेबसाइट पे। आपको भी जब भी कंटेंट लिखना होगा तो आप गूगल डॉक्स, वर्डपैड, कहीं भी आप लिख सकते हैं, अपने नोटपैड में लिखना, नोटपैड में लिख लो, जहां पर आपसे अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो पहले आपको कंटेंट वहां पे लिख लेने हैं। देखो कंटेंट लिखने एंड एसईओ तक का जो सफर होता है, कैसे आपको करना होगा। सबसे पहले टास्क क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। कंटेंट लिखकर एसईओ करने तक का जो जर्नी होता है, उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप आपको एक नीश सेलेक्ट करना पड़ता है। याद है सबको? नीश एक सेलेक्ट करना होता है कि कौन से नीश में आपको वर्क करना है। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वर्क करना है, आपको किसी और फील्ड के अंदर वर्क करना है, तो वो आपका निश होता है, ओके। तो जैसे कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग मेरा निश है। क्या है? डिजिटल मार्केटिंग मेरा निश है। और अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो ये पहला स्टेप होता है कि आपको एक निश सेलेक्ट करना होता है। सेकेंड स्टेप होता है कि आपको एक टॉपिक फाइंड करना है। अब निश तो पता चल गया कि कौन से निश में आर्टिकल लिखना है, अब आपको एक टॉपिक फाइंड करना पड़ता है कि कौन से टॉपिक के अराउंड आपको आर्टिकल लिखने हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल टॉपिक्स आ सकते हैं। अगर आप कोई और भी निश सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप मार्केटिंग की निश सेलेक्ट करते हैं, या फिर कोई मेडिकल के निश सेलेक्ट करते हो,
साइंस में आप सेलेक्ट करते हो, न्यूज की न्यूज सेलेक्ट करते हो, तो वहां पे अलग अलग टॉपिक्स आते हैं ना। अगर आप न्यूज ही सिलेक्ट करें तो न्यूज की अलग अलग रोजाना नया नया खबर आता है। तो आपको एक टॉपिक फिर फाइंड करना पड़ता है कि कौन से टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा जा सकता है। तो मैं लेता हूँ कि इस बार मुझे वेबसाइट वेबसाइट डेवलपमेंट, इसके ऊपर आर्टिकल लिखने हैं। ओके, तो टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है कीवर्ड कीवर्ड रिसर्च करना। राइट। कीवर्ड रिसर्च आपने अच्छे से समझ रखा है कैसे कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने सारा कंप्लीट किया एंड एक कीवर्ड मेरे पास जो निकल के आया वो सेम मैं लेता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, ये मैंने एक कीवर्ड फाइंड कर लिया है अपने लिए जिसके कि कीवर्ड डिफिकल्टी काफी कम है, लाइक कि 32 के आसपास है। मैंने एक अज्यूम किया यहाँ पे कि कीवर्ड रिसर्च करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आए, वेबसाइट डेवलपमेंट एक अच्छा कीवर्ड मुझे दिखा। ओके, तो कीवर्ड रिसर्च हो गया। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होते हैं उसमें आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है। क्या लिखना था? आर्टिकल आपको लिखना होता है। तो ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर पूरा पूरा आर्टिकल लिखा गया है वेबसाइट डिजाइन के ऊपर। चलो, एंड जैसे आपका आर्टिकल कंप्लीट होता है तो वहां पे नेक्स्ट स्टेप आता है ऑन पेज एसईओ आता है। ओके, आपको ऑन पेज एसईओ करना पड़ता है। तो हम लोग ने अभी तक सारा तो कंप्लीट कर लिया, नीश हो गया, टॉपिक सेलेक्ट करना आ गया हमें, कीवर्ड रिसर्च करना आ गया, राइट। आर्टिकल लिखना भी आ गया, कैसे आर्टिकल लिखा जाता है। अब ऑन पेज की तरफ चलते हैं। चलो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नया कंटेंट ऐड कर लिया। ओके, ताकि कंटेंट लिखने का टाइम बचे। देखो, वेबसाइट डिजाइनिंग वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर पूरा पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया हुआ है। ओके, चलो, ये टोटल कितने वर्ड का मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। जस्ट मिनट, टोटल वर्ड का ये है। ओके, ये 1610 वर्ड का है। 1610 वर्ड्स का पूरा कंटेंट लिखा गया है। एंड लेट्स फाइंड की कीवर्ड वेबसाइट डिजाइन। वेबसाइट डिजाइन कीवर्ड 14 टाइम्स है। तो क्या और कुछ कीवर्ड हो सकते हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट में देख लेता हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट 5 टाइम्स, मतलब कि वेबसाइट डिजाइन ही है जो कि अच्छे खासे यहाँ पे आए हुए हैं, वेबसाइट डिजाइन। ओके, तो ये कीवर्ड मुझे समझ में आया। एक बार आप कैलकुलेट करोगे क्या कि इसकी डेंसिटी कितने आए हैं? कीवर्ड डेंसिटी टोटल वर्ड जो है आपके पास 1610 है। आप 1600 लेके चलो। एंड नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 14 टाइम्स। तो कीवर्ड डेंसिटी क्या होगी इसकी? 14/1600 एंड मल्टीप्लाई 100। ओके, दैट इज अराउंड पॉइंट नाइन समथिंग आएगा ये, राइट। 0.9 समथिंग आ रहा है। हम्म, तो जो कि अभी कम है, हमें इसे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि और कहाँ कहाँ हम लोग इसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये पूरा कंटेंट एक बार हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, पूरे कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड वर्डप्रेस के ऊपर चलते हैं। अब जो भी एडिटिंग होगी वो सारा वर्डप्रेस में ही करना पड़ेगा। तो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, वेबसाइट डिजाइन के बारे में आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ। ओके, वेबसाइट डिजाइन। तो हो सकता है कि मैं अपने ब्रांड को इसमें यूज करूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पे पेज बनाऊंगा। जनरल इन्फॉर्मेशन होती है कि व्हाट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके, अगर ऐसा कुछ टॉपिक होता है तो उस केस में मैं क्या करता, उस केस में एक पोस्ट बनाता। लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, पेज बनाऊंगा, क्योंकि अपने बारे में मुझे यहाँ पे दिखाने हैं। तो ऐड पेज पर क्लिक करते हैं। यहाँ ऊपर टाइटल ऐड करना होता है, नीचे अपना कंटेंट जो आपने लिख रखा है वो ऐड करना पड़ता है। ओके, मे बी आप में लेआउट कुछ और दिख रहा हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ मैं दूसरा एडिटर यूज कर रहा हूँ, इसके कारण ऐसा दिख रहा है। सो आपको क्या करना है, पूरा कंटेंट कॉपी कर लेना है। मैंने पूरा कंटेंट कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो आपके सामने पूरा कंटेंट ऐसे लिखकर आ जाएगा। ओके, बीच का स्पेस। चलो, तो टाइटल एंड मीटा डिस्क्रिप्शन को हटा देते हैं, वो तो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास जो पूरा कंटेंट था वो हमारे वर्डप्रेस पर आ चुका है।
राइट। हमारा पूरा वर्डप्रेस पे कंटेंट अभी आप देखोगे तो आ चुका है। राइट, पूरा कंटेंट हमारे पास आ चुका है। चलो, इसमें एसईओ अभी अगर आप देखोगे, ओके, तो अभी जीरो एसईओ है। अभी एसईओ कैसी है? जीरो है, कुछ काम ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहला टास्क जो हमारे पास होना चाहिए, टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज करना, मतलब कि एक हमें अच्छा सा टाइटल ऐड करना है। क्या ऐड करना है हमें? एक अच्छा सा टाइटल ऐड करना है। लेकिन उससे ही पहले हमें ये बात समझ लेना पड़ेगा कि मेरा कीवर्ड क्या है, तभी कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग टाइटल को ऐड करेंगे। तो मैंने क्या कीवर्ड फाइंड किया था, उस कीवर्ड को मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे कि रैंक मैथ हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो रैंक मैथ का यहाँ पे आपको दिखेगा 0/100 अभी। क्या दिख रहा है? जीरो। अगर आप लोगों ने अभी तक रैंक मैथ को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर ले। सेटअप बहुत आसान है। ओके। 0/100 आपको यहाँ पे अभी एससीओ स्कोर ये जो दिख रहा है ना, वो आपको एससीओ का स्कोर दिख रहा है, मतलब कि आपका कंटेंट जो लिखा गया है वो कितना इफेक्टिव है। अगर आप उसे पब्लिश करते हैं तो क्या स्कोर होंगे आपके एससीओ को, कितना स्कोर देगा। ओके। तो वहां पे आपको रैंक में दिखाया जाता है ना। अभी क्या है कि जीरो है, मतलब कि हमारा कंटेंट एकदम बेकार, अभी कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी किया नहीं है काम एसईओ के ऊपर, बस मैंने कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया है। ओके। चलिए, सो अगर मैं इसे अभी पब्लिश कर दूं तो क्या हमारी वेबसाइट रैंक करेगी? अगर मैं इसे अभी पब्लिश कर दे रहा हूँ, ओके, तो क्या वेबसाइट रैंक करेगी हमारी अभी? बताओ आप लोग एक बार चैट बॉक्स में। नो। हाँ, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने अभी बताया ही नहीं है गूगल को, रैंक मैथ को मैंने ये नहीं बताया कि कौन से कीवर्ड के लिए इसे ऑप्टिमाइज करना है, ये कंटेंट कब दिखाने हैं, क्या सर्च करेगा लोग ताकि ये कंटेंट दिखे। तो वो तो मैंने अभी कीवर्ड के बारे में बताया ही नहीं है। तो वो मुझे पहले कीवर्ड के बारे में बताना पड़ेगा कि भैया ये कीवर्ड है। अगर कोई पर्सन ये पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करता है, जैसे कि मान लेते हो कि XYZ जो है, इस टॉपिक का कीवर्ड मैंने सेलेक्ट करके रखा अपने एंड में कि हाँ भाई XYZ कीवर्ड है, लेकिन मुझे इसे गूगल को बताना पड़ेगा ना। गूगल को मुझे बताना पड़ेगा कि XYZ इज माई कीवर्ड। अगर कोई पर्सन XYZ सर्च करता है सर्च बॉक्स में, XYZ.com सर्च, XYZ सर्च करता है, तो आप जो है ये demo.intern करो की जो वेबसाइट है उसे रिजल्ट में दिखा सकते हैं। ओके। demo.intern करो की वेबसाइट जो कि आपको वहां पे तब दिखानी है जब कोई पर्सन XYZ सर्च करे। ये कीवर्ड मुझे गूगल को बताना पड़ेगा। ओके। अब हम लोग डायरेक्टली गूगल को तो नहीं बता सकते हैं कि ये हमारा कीवर्ड है। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है। ओके। हमारे पास क्या है? एक टूल है जो कि मेरी वेबसाइट को, ओके, एंड गूगल के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है। ओके। एंड वो टूल जो है वो है रैंक मैथ। रैंक मैथ, या फिर कोई भी ऐसा का प्लगइन आप यूज कर सकते हैं। तो रैंक मैथ सबको इंस्टॉल कर लेने हैं। रैंक मैथ हो गया, या फिर आप यूज यूज करना तो यूज कर ले, दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे भी रैंक मैथ को इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे एज ए वेबसाइट ओनर मुझे रैंक मैथ को बताना पड़ेगा कि दिस इज माई कीवर्ड, XYZ इज माई कीवर्ड। अब रैंक मैथ क्या करेगा? रैंक मैथ गूगल को बताएगा कि भैया ये वेबसाइट जो है वो XYZ कीवर्ड को टारगेट क्या कर रहा है इस वाले पेज से। ओके। तो रैंक मैथ को कैसे बताना है? रैंक मैथ को बताने के लिए रैंक मैथ ने एक ऑप्शन दे रखा है आपको कि आप फोकस कीवर्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये दिख रहा है सबको? फोकस कीवर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा कीवर्ड क्या है? मैंने क्या रिसर्च किया है? मैंने क्या कीवर्ड रिसर्च किया है? मैंने कीवर्ड रिसर्च किया कंटेंट लिखने से पहले ही कि मेरा जो कीवर्ड होगा वो होगा वेबसाइट डिजाइन। क्या होगा? वेबसाइट डिजाइन जो होगा मेरा कीवर्ड होगा। मैंने कीवर्ड एंटर कर दिया, एक बार एंटर प्रेस जरूर करना है। जैसे आप एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका देखो, तो कीवर्ड इसने एक्सेप्ट कर लिया। वेबसाइट डिजाइन एज ए कीवर्ड इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है। चलिए, लेकिन अभी तक स्कोर जो है वो जीरो है। थोड़ा चलो, टाइटल पहले तो मुझे अब ऐड करने पड़ेंगे। मुझे क्या करना है? टाइटल कुछ कुछ यहाँ पे ऐड करने होंगे।
सेकेंड जस्ट आई थिंक थोड़ा सा क्लिक कौन। यस, मुझे लगता है एक अपडेट है रैंक मैथ में। रैंक मैथ को अपडेट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। एलिमेंटर में अपडेट है। हम्म, चलो ठीक है सब कुछ। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे। एंड अगेन फोकस कीवर्ड को एंटर करते हैं। वेबसाइट डिजाइन। चलो, तो अभी मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टाइटल को ऐड करना है। तो टाइटल ऐड करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो टाइटल होंगे, ओके, जो हमें टाइटल लिखने हैं उसमें सबसे पहले तो आपको कीवर्ड आना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो कीवर्ड है वो तो आने ही चाहिए। एंड ये टाइटल ऐसा भी हो ना कि लोग उस पर क्लिक करें जल्दी से। लोग आपके टाइटल पर क्लिक करें, वो कैसे हम लोग करेंगे, ओके, वो देख लेते हैं। चलो, सो अभी ये जो नॉर्मल सा टाइटल लिख लिख के आया हुआ है, ओके, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। चलते हैं कि यहाँ अपने चैट जीपीटी की तरफ, ओके। अब ये क्वेश्चन मत करना कि सर चैट जीपीटी पे टाइटल लिखा सकते हो, तो हाँ बिल्कुल, टाइटल के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। टाइटल तो मैं लिख ही सकता हूँ, ओके। तो देखो चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट क्या देना है एंड कैसे इसे आंसर लेने हैं, ये सब लोग देखे समझे, ओके। राइटल टाइटल, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सजेस्ट टाइटल, सजेस्ट टाइटल फॉर माई वेब पेज। ओके, मैंने इसे वेब पेज बताया। एंड मैं इसे बोलता हूँ माई कीवर्ड इज वेबसाइट डिजाइन। वेबसाइट डिजाइन मैंने कीवर्ड बता दिया। इसे यही बोलते हैं द टाइटल टू बी एसईओ फ्रेंडली। हमारा जो टाइटल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। तो देखो मैंने अभी यहाँ पे सर्च किया है, ये प्रॉम्प्ट दिया है। अभी ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा टाइटल लिख कर दे रहा है। देखो, वेबसाइट डिजाइन सर्विस, ओके, मॉडर्न रिस्पॉन्सिव एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन फॉर बिजनेस, ओके, कॉमन कस्टम वेबसाइट डिजाइन। इस तरह से काफी सारे मेरे पास जो है ना वो आ रहे हैं। चलो, अब एक मास्टर, जो मास्टर पीसी यहाँ पे मुझे मिलेगा, जो अच्छा टाइटल दिखेगा मुझे उसे इंस्टॉल कर लेने हैं। तो एक अच्छा टाइटल कैसे फाइंड करेंगे ये आप समझ लो यहाँ पे, okay? एक अच्छा टाइटल कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो, जो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसे कि व्हाट इज एसईओ, ओके, ये एक कंटेंट मैंने कीवर्ड सर्च किया। तो आप देखोगे एक चीज आप सब नोटिस करना, सारे लोग एक चीज नोटिस करें, कीवर्ड तो सारे में आ रहा है। ये बात तो हमने अभी भी देखी थी कि कीवर्ड सब में आएंगे, कोई भी ऐसी वेबसाइट आपको नहीं दिखेगी जहाँ पर कि कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड हर एक वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाती है, राइट। लेकिन अब कीवर्ड की प्लेसमेंट आप देखना, कीवर्ड की प्लेसमेंट देखो। प्लेसमेंट क्या नहीं मतलब कि यहाँ पे कहाँ पर कीवर्ड यूज किया गया है। आप जो भी वेबसाइट यूज देख रहे हो यहाँ पे, उनमें देखो, उनका जो टाइटल है वो स्टार्ट ही हो रहा है कीवर्ड से। वो क्या हो रहे हैं, आपके जो टाइटल है वो स्टार्ट ही हो रहे हैं कीवर्ड से, मतलब कि उनका कीवर्ड टाइटल के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। यहाँ पे देखो सेम है कुछ, ये भी व्हाट इज एसईओ सेम आगे में ही यूज कर रहे हैं, व्हाट इज एसईओ आगे में ही यूज कर रहे हैं। ऐसे ना देख लो, व्हाट इज एसईओ जो कीवर्ड है हमारा,
वो एकदम स्टार्टिंग में यूज किया जा रहा है। ये नहीं कि कहीं लास्ट में या फिर बीच में कहीं यूज कर रहे हैं, वो हमेशा स्टार्टिंग में ही यूज कर रहे हैं। आप और भी वेबसाइट को देख लो। देखो एंचर के बाद सैमरस को देख लो, सैमरस यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं। और भी चलते हैं वेबसाइट को। सर्च इंजन ऑटोमेशन व्हाट इज मेलशिप ने भी ये कॉपी है, mtu.edu। तो इसने भी व्हाट इज एसईओ स्टार्टिंग में ही कीवर्ड को यूज किया है। ओके। एसईओ देख लो यहाँ पे वेब mozilla.org, इसने भी एसईओ स्टार्टिंग में यूज किया है। yoast.com ने भी व्हाट इज एसईओ जो कीवर्ड है उसे स्टार्टिंग में ही यूज किया है। इसका मतलब ये एक स्ट्रेटजी है। ओके। कि आपके जो कीवर्ड होने चाहिए, ओके, योर कीवर्ड शुड बी अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर टाइटल। जब आप टाइटल लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में ही आपके कीवर्ड दिख जाने चाहिए। अब बीच में भी नहीं लिखना, लास्ट में भी नहीं लिखना है, तो ये इतना छोटा सा तो सेंटेंस, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ जाता है। कीवर्ड का यहीं पे फर्क पड़ जाता है कि आपके स्टार्टिंग में। अरे तो बात बताओ कि अगर आपको कुछ विजिट करना होता है कहीं पे, न्यूज पेपर जब आप पढ़ते हैं, ओके, तो आपके माइंड में सबसे पहले आप क्या देखते हो? अगर आप न्यूज पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं एंड कोई हेडलाइन आपके पास आता है, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? क्या आप बीच का वर्ड पढ़ते हैं या फिर लास्ट का वर्ड पढ़ते हैं या फिर स्टार्टिंग का वर्ड पढ़ते हैं? ऑब्वियसली कोई भी पर्सन पढ़ना अगर स्टार्ट करता है तो वो आपके स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, शुरू से ही। ओके। तो हमें भी अपने कंटेंट को, अपने कीवर्ड को स्टार्टिंग में ही रखना, ताकि सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन का नजर सबसे पहले आपके टाइटल पे पड़े एंड सबसे पहले कीवर्ड पर पड़े। ओके। चलो, तो हमें कुछ इसी तरह से कोई कीवर्ड यहाँ से फाइंड करना है। तो आप लोग बताओ कौन सा कीवर्ड, कौन सा टाइटल आपको सही लग रहा है। ओके। थोड़ा सा सोच समझ के देखना। ओके। अब सिर्फ यही मत देखना कि कीवर्ड आगे में है, और पूरा पढ़ ले कौन सा आपको क्लिकेबल लग रहा है कि लोग क्लिक कर देंगे यहाँ पर, कौन से ऐसे, या फिर आप अपना कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो आप भी एक चैट बॉक्स में बता दें फास्ट। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी से पूछ कर देख लिया। ओके। आप बताओ कि कौन सा कीवर्ड, कौन सा टाइटल आपको सही लग रहा है, या फिर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो तो आप वो भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं। यस, कौन सा टाइटल होगा आपके लिए सही? आप बताओ। हम्म। 8 नंबर, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मॉडर्न यूआई बेटर कन्वर्जन। ओके। किसी ने 8 नंबर बताया, और बताया सभी लोग? 5 नंबर, वेबसाइट डिजाइन सर्विस फॉर ग्रोथ फोकस्ड बिजनेस। ओके, और सब लोग बताएं जल्दी से जल्दी। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो जो कि बेस्ट हो सकता है तो आप वो भी बता सकते हैं। कोई 4 नंबर बता रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन कंपनी, रिस्पॉन्सिव सिक्योर एंड स्केलेबल साइट्स। ठीक है। सेकेंड, प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन फॉर बिजनेसेस, फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव। ओके। 1, वेबसाइट डिजाइन सर्विस, मॉडर्न, रिस्पॉन्सिव एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। हम्म। कंटेंट का अगर आपको पढ़ना है तो आप कंटेंट को पढ़ सकते हो कि कंटेंट में क्या क्या यूज किया गया है। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स, व्हाट इज वेबसाइट डिजाइनिंग, व्हाट इज वेबसाइट डेवलपमेंट, ये टॉपिक है। द डिजाइन प्रोसेस बताया गया है, द डेवलपमेंट प्रोसेस बताया गया है, ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस बताया गया है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बताया गया है, बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट बताया गया है। और भी काफी सारे तरह के टॉपिक जो कि की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल वेबसाइट डिजाइन, ये बताया गया है। चूज द राइट वेबसाइट डिजाइन कंपनी फॉर योर बिजनेस, यही बताया गया है, कंपनी के बारे में भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। चलो इसे मैं अभी क्या कर लेता हूँ, ये बहुत पुराना आर्टिकल है। अच्छा, एडिट नहीं कर सकते हैं, चलो यहाँ एडिट कर लेते हैं।
ठीक है, सो इस तरह से काफी सारे जो टॉपिक्स है उसे बताए गए, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बताना। ओके। टोटल प्रोफेशनल साइट है। ओके, और बताएं सभी लोग चैट बॉक्स में। हम्म। यस। चलो, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, 8 नंबर जो है, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट मॉडर्न यूआई बेटर कन्वर्जन, ये मुझे सही लग रहा है। ओके। मे बी आपको कुछ और सही लग रहा होगा, तो उसको भी डिपेंड करता है। ओके। एंड दो तीन चीजें बात मैंने बताया थी कंसीडर करने हैं। एक तो कीवर्ड स्टार्टिंग में आने चाहिए। आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हो, ओके, वो आपके स्टार्टिंग में ही आ जाने चाहिए। तो यस, आप देखो तो वेबसाइट डिजाइन जो है, वो हमारी वेबसाइट डिजाइन स्टार्टिंग में ही आ रहा है, जो कि हमारा कीवर्ड है। ओके। एंड ये एक थोड़ा सा ऐसा भी है ना कि लोग क्लिक कर देंगे, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट मॉडर्न यूआई बेटर कन्वर्जन। ओके। लोग कन्वर्जन की तरफ फोकस करते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। ऐसे तो ऊपर वाला भी सही है, 6 नंबर क्रिएटिव वेबसाइट डिजाइन मोबाइल फ्रेंडली एंड कन्वर्जन फोकस्ड। ओके, ये भी सही लग रहा है। लेकिन उससे बेटर मुझे ये लगा, क्योंकि इसमें और भी आगे है वेबसाइट डिजाइन। ओके। चलो, सो वी कैन यूज द 8 नंबर टाइटल विच इज वेबसाइट डिजाइन। अब देखो, मैं यहाँ पे टाइटल को ऐड कर दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड किया। तो जैसे देखो, जैसे मैंने टाइटल ऐड किया ना, हमारे एसईओ जो है वो तुरंत 0 से 59 हो गया है। देख रहे आपको, पहले 0 था। अगर मैं टाइटल को हटा देता हूँ, तो हमारे एसईओ जो है वो कितनी है, अभी कम गई। अ, रुक जाओ, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा फिर से 0 हो जाएगा। तो टाइटल ऐड करते ही हमारी जो स्कोर है वो 0 थी, 8 थे। अब जैसे ही मैं टाइटल को ऐड करता हूँ, एंटर मैंने प्रेस किया, आई थिंक ग्लिच आ रहा है। ओके, इस बार मैं फोकस की ओर ऐड करता हूँ, वेबसाइट डिजाइन। ओके, नाउ यू विल सी द एसईओ स्कोर इज 60। ओके, हमारा जो एसईओ स्कोर है वो कितना हो चुका है, 60 हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ये टाइटल ऐड करने से एंड कीवर्ड ऐड करने से। बाकी का भी हम छोड़ देते, बाकी का क्या है, बाकी को तो ऑप्टिमाइज करना है। लेकिन टाइटल एंड कीवर्ड डालने से हमारे जो स्कोर है वो 60 हो चुके हैं। ओके। मे बी कंटेंट का भी कुछ यहाँ पे इफेक्ट होगा, लेकिन अभी सारी चीजों को हम लोग साइड रखते हैं। तो देखो, आपके जो वेबसाइट डिजाइन जो कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड, वो आपके टाइटल में दिख रहे हैं। ओके। चलिए, तो इस तरीके से आपको एक टाइटल अच्छा खासा सिलेक्ट करके आपको ऐड करने हैं। ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है टाइटल वाला पार्ट, तो उसके बाद आती है मेटा डिस्क्रिप्शन। हमें मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड करना पड़ता है। ऑन पेज एसईओ करने के लिए मीटा डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी मीटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा कि यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रैंक मैथ आपके स्टार्टिंग के जो कंटेंट रहेंगे, स्टार्टिंग के कुछ कंटेंट को वो एज इट इज मीटा डिस्क्रिप्शन यूज करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया हैविंग अ वेबसाइट, तो यहाँ से ये स्टार्ट करके जितना उसे नीड होगा उतना वो उसमें डाल देगा। मतलब कि उसे कीवर्ड के मीटा डिस्क्रिप्शन में डाल सकता है वो। राइट। तो हम चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर चले आना है, एडिट स्निपेट के ऊपर। ये दिख रहा होगा आपको राइट हैंड साइड में, एससी वाले में एडिट स्निपेट का ऑप्शन दिख रहा है। देखो, अभी कीवर्ड मैंने एक ऐड किया, बाकी 4 को भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करूंगा अभी, लेकिन अभी देखो पहले तो डिस्क्रिप्शन को सही करते हैं। एडिट स्निपेट पर क्लिक करते हैं। नाउ यू विल सी, ओके, कि टाइटल किस तरह से बन रहे हैं, परमा लिंक किस तरह से बन रहे हैं एंड डिस्क्रिप्शन किस तरह से बन रहे हैं। आपको ये दिख जाएगा कि टाइटल क्या है, परमा लिंक क्या बन रहे हैं एंड डिस्क्रिप्शन क्या बन रहे हैं। तो अगर टाइटल की बात करो, टाइटल जो है, जो टाइटल लिखा है मैंने वो रहेंगे। ये सेप्ट सेप्ट लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट का जो ये रहता है, जो आपने टाइटल डाल रखा है वो रहेगा। एंड साइट का नेम लास्ट में जो आएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ये देखो किस तरह से दिखते हैं, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट मॉडर्न यूआई बेटर
ओके, एंड इस तरह से आगे आपके और भी रहेंगे, मतलब कि ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। अंडर 60 ही रखने थे हमें, कैरेक्टर जो है थोड़ा सा लंबा हो चुका है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं बीच का जो सेपरेटर है, ये सेपरेटर होता है, एंड ये साइट नेम होता है। मतलब कि आपके टाइटल में बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट का नेम लग के आएगा। ओके, गूगल पर अगर कोई सर्च करता है वेबसाइट डिजाइन, देखो कीवर्ड किसी ने अगर सर्च किया वेबसाइट डिजाइन, तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख कर आ रही होगी लोगों को। मोबाइल में कैसे देखा, मोबाइल में आप देख सकते हो, मोबाइल में अगर कोई ऐसा सर्च करता है वेबसाइट डिजाइन, तो इस तरह से वेबसाइट दिख कर आएंगे, जिसमें कि आपका ये रहेगा वेबसाइट का डोमेन नेम एंड यूआरएल इस तरह से दिखेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे टाइटल जो है थोड़े से लंबे हो गए, क्योंकि यहाँ पे साइट नेम जो है ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है एंड एक सेपरेटेड भी ऐड हो चुका है। मतलब कि देखो, हमारे जो टाइटल अभी बनेंगे वो एक्चुअल में कैसा बना होगा मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअल में जो वेबसाइट हमारे टाइटल बने होंगे, वो तो पूरा का पूरा जो टाइटल मैंने लिखा है, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट मॉडर्न यूआई बेटर कन्वर्जन, ओके, इतना होगा। एंड एक सेपरेटेड होगा ऐसे डैश टाइप का, एंड आपकी जो वेबसाइट का नेम है, जैसे कि वेबसाइट का नेम क्या है मेरा, डेमो.इंटर्न करो, इंटर्न करो, ये इतना एक्स्ट्रा ऐड, सॉरी, ये इतना एक्स्ट्रा ऐड होके आपके टाइटल में बन के आएंगे। ओके, जिसके कारण हमारी जो साइट की टाइटल है वो थोड़े से लंबे हो गए हैं। देखो यहाँ पे होना चाहिए 60, लेकिन हो गए हैं 62। अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि मुझे अगर वेबसाइट का नेम नहीं चाहिए लास्ट में, सेपरेटर नहीं चाहिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ। देखो, अब बस टाइटल जो मैंने लिखा वही एसईओ टाइटल भी बन जाएंगे। ओके, 60 बाय 60 आ चुके हैं टोटल। ओके, एंड देखो ये ग्रीन भी हो चुका है। अब टाइटल तो सही हो गया, फिर परमालिंक की बात करें तो परमालिंक भी हमारा काफी लंबा बन चुका है। ओके, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट मॉडर्न यूआई बेटर कन्वर्जन, तो ये अंडर 25 रखने हैं, बट ये हो चुके हैं 83। मतलब कि ये काफी लंबा है। तो आप चाहे तो कुछ यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि बेटर कन्वर्जन तक मैं रहता हूँ, मॉडर्न यूआई तक रखता हूँ। ओके, बेटर कन्वर्जन एक अलग वर्ड था, तो इसलिए मैंने पूरा हटा दिया। ओके, मॉडर्न यूआई तक ही रखते, तो हमारा जो यूआरएल बन रहा है वो देखो आप इस तरह से बन रहा है, demo.intern.in वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट मॉडर्न यूआई, इतने ही हमारे यूआरएल बन के आ रहे हैं। ओके, ये हमारे यूआरएल बन के आ रहे हैं। ठीक है, कोई अगर ये सर्च करता है तो उनको हमारी ये वाली पोस्ट दिख जाएगी, लेकिन अभी नहीं दिखेगी क्योंकि पब्लिश किया ही नहीं है मैंने, तो अभी कुछ नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से बनेगी, जब मैं पब्लिश कर दूंगा ना, तो हमारे जो साइट की यूआरएल है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि मैंने परमा लिंक में इतना ऐड किया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, जो जितने चेंज करने हैं। ओके, आप चाहे तो चेंज भी इजिली कर सकते हैं। चलिए, तो टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है। अब ये बताओ कि क्या परमा लिंक में जो हमारे लिंक बन रहे हैं, क्या उसमें कीवर्ड आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो मैंने देखा था, डेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड यूआरएल स्ट्रक्चर में भी हमें कीवर्ड को ऐड करना है, कीवर्ड फ्रेंडली होने चाहिए। ओके, तो क्या परमा लिंक में कीवर्ड आ रहे हैं? तो यस, वेबसाइट डिजाइनिंग जो है, वेबसाइट डिजाइन वो सबसे आगे ही आ रहे हैं, तो काफी सही है। हमारे यूआरएल भी ऑप्टिमाइज्ड है पहले से। एंड देखो, यूआरएल आपके ऑटोमेटिक बन जाते हैं, जो आपके टाइटल होते हैं ना, आपने जो टाइटल लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक यूआरएल बना लेता है। देखो, हमारा टाइटल कुछ इस तरह से पूरा लिखा हुआ था कन्वर्जन तक, तो यूआरएल भी कन्वर्जन तक बना हुआ था, तो लेकिन हमने उसे शॉर्ट कर दिया, तो हम उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन की, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको अंडर 160 रखने हैं। कितना रखने हैं? अंडर 160। चलो मैं ऐसा करता हूँ ना, चैट जीपीटी से एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन निकाल लेता हूँ। राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस पेज। ओके, एंड यहाँ पे और भी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, जैसे कि शो माई कीवर्ड, कीवर्ड को हमेशा आगे दिखाना होता है, तो शो माई कीवर्ड्स इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्टिंग में ही हमें कीवर्ड को दिखाने हैं, एंड द डिस्क्रिप्शन
शुड बी अंडर 160 कैरेक्टर्स। मैंने इसे लिमिट दे दिया कि 160 के अंदर ही रखना भाई। तो इतना मैंने प्रॉम्प्ट दिया। नाउ यू विल सी कि चैट जीपीटी हमें रिजल्ट देता है। ओके, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन पेश कर देगा। वेबसाइट डिजाइन सर्विस फॉर मॉडर्न फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बिल्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। ओके, इसने यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन सर्विस ये सब ऐड किया है। चलो मैं इसे इतना ही बता दूं कि मैंने कौन सा टाइटल लिया है। टाइटल के अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रिप्शन होंगे तो ज्यादा सही लगेगा, रेलिवेंट होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज माई टाइटल। ओके, मैंने इसे टाइटल बता दिया, तब टाइटल के अकॉर्डिंग वो उसको ऑप्टिमाइज करेगा। देखो इसने जो डिजाइन लिख कर दिया है डिस्क्रिप्शन, उसमें देखना क्या चेंज आ गए हैं पहले वाले के मुकाबले। वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट सर्विस फोकस्ड ऑन मॉडर्न यूआई। अब देखो जो टाइटल में लिखा हुआ है जिस तरह से मॉडर्न यूआई बेटर कन्वर्जन, वो इन सबका डिस्क्रिप्शन में भी यूज करा ताकि वो रेलेवेंसी बनी रही। लेकिन ऊपर वाले में वो सब नहीं थे। डायरेक्ट यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन सर्विस फॉर मॉडर्न फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ओके, लेकिन पहले के मुकाबले में अभी अभी का जो डिस्क्रिप्शन वो काफी सही है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया। एंड चलते हैं एक बार एडिट स्निपेट पे, एंड डिस्क्रिप्शन को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यू विल सी कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो कितना लंबा है, 130 कैरेक्टर का है। ओके, और भी ऐड हो सकते हैं लेकिन रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं कि 160 तक ले जाना है, टच करना ही है। कम है तो भी हम उसे रख सकते हैं। ओके, ज्यादा नहीं होने चाहिए बस। ज्यादा होगा तो ऐसे खराब हो जाएगा फिर। तो इतना मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है अपने पेज के लिए। टाइटल हो गया, परमालिंक हो गया एंड डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ तक सब लोग क्लियर हो तो मुझे एक बार चैट बॉक्स बता दें, ये तीन चीजें क्या आप सभी लोग क्लियर हो गए? राइट इन द चैट बॉक्स। क्या सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं? यस। ओके। परफेक्ट। चलिए तो अब हम लोग करते हैं इसे सेव करते हैं एंड चलते आगे। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इसे कट कर देना है, ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, आप इसे एक बार कट कर दें। देखो हमारे जो, अगर गूगल में सर्च में आते हैं आपकी वेबसाइट, तो किस तरह से दिख रहे होंगे। किसी ने वेबसाइट डिजाइन सर्च किया तो पहले तो यूआरएल ऐसे दिखेगा, फिर मेटा जो टाइटल है वो इस तरह से दिख रहे होंगे, एंड डिस्क्रिप्शन आपको नीचे में इस तरीके से दिख रहा होगा। वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अब देखो जो हमारा कीवर्ड है वो तीनों जगह मैच कर रहे हैं। हमारे कीवर्ड जो है वो यूआरएल में भी है, हमारे कीवर्ड जो टाइटल में भी स्टार्टिंग में आ रहे हैं, हमारे जो कीवर्ड है वो डिस्क्रिप्शन के भी स्टार्टिंग में ही आ रहा है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। मेरे इस पेज के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसने बनाकर दे दिया है, काफी सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसे कट करता हूँ, सेव करता हूँ। चलिए मैंने इसे सेव कर दिया। तो हमारे स्कोर जो है 60 से 64 हो चुके हैं, चार और बढ़े। ओके, अब ऐसे कर करके और भी स्कोर को बढ़ाने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप है, सबको लेकर चलेंगे हम लोग साथ में। ओके, चलो। सो ये तो एडिट एस्टिमेट वाला काम हो चुका है। ओके, फोकस कीवर्ड में अभी मैंने एक ही ऐड किया है। एज यू कैन सी फोकस कीवर्ड में बस वेबसाइट डिजाइन ही ऐड कर रखा है मैंने। अब मैं चाहूँ तो और भी कुछ कुछ फोकस कीवर्ड को ऐड कर सकता हूँ। ऐसे तो फोकस कीवर्ड पहले ही आपको सेलेक्ट कर लेना, जब कंटेंट लिख रहे हो उसके पहले ही वो सब फाइंड करने होते हैं। लेकिन मेरा कंटेंट पहले से लिखा हुआ था। ओके, तो मैं कुछ कुछ और भी कीवर्ड्स को ले लेता हूँ, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट। ये सब रिसर्च करने के बाद ही आपको डालने हैं, इस बात को ध्यान रखें। ओके, वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा रेड टाइप का क्यों दिख रहा है, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट पूरे कंटेंट में बहुत कम बार यूज किया गया, मतलब कि इसकी डेंसिटी कम है। ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। और भी कुछ कुछ और भी कीवर्ड, जैसे कि चार पांच कीवर्ड ऐड करना है। तो एक तो प्राइमरी कीवर्ड हो गया जिसमें कि स्टार लगा हुआ है, देखो ये आपके प्राइमरी कीवर्ड है। बाकी सारे जो ऐड कर रहे हैं वो सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड हो रहे हैं, सपोर्टिव कीवर्ड्स। तो और बताओ आप लोग क्या हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, मैं कुछ कुछ वर्ड्स देखता हूँ कंटेंट के अंदर से ताकि समझ में आ सके चीजें।
या फिर आप जब एक्सप्लोर करते हैं तो आप चैट जीपीटी से, सैमरस से, कहीं से पूछ सकते हो। ओके, माई कीवर्ड इज वेबसाइट डिजाइन, सजेस्ट मी सम सपोर्टिव कीवर्ड्स, या फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं, सपोर्टिव कीवर्ड्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा ना। प्राइमरी सपोर्टिव कीवर्ड्स तो आप देख लो यहाँ पे, वेबसाइट डिजाइन सर्विस हो गया, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन हो गया, कस्टम वेबसाइट डिजाइन इस तरह से हो गया। तो मैं एक प्रोफेशनल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने प्रोफेशनल वाला ऐड कर दिया। और कुछ कुछ कीवर्ड्स को ले लेते हैं, जैसे कि वेबसाइट डिजाइन कंपनी हो गई। अगर आप कंपनी के बारे में बता रहे हैं तो यस, कंपनी के बारे में बता रहे हैं तो आप इसको भी कॉपी कर लेंगे। ध्यान रखिए कंटेंट के अंदर आपको इस कीवर्ड्स को मेंशन जरूर करना है। ओके, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं तो कंटेंट के अंदर जो है ये सारे कीवर्ड्स आने चाहिए, लेकिन मेरे में भी नहीं है क्योंकि मैंने तो रैंडमली कुछ कुछ कीवर्ड लिया है। ओके, देखो मैंने 5 कीवर्ड ऐड कर दिए, लेकिन अब ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक प्राइमरी कीवर्ड एंड 4 सेकेंडरी कीवर्ड, अब कहीं पर भी ऐड करने का कर्सर का ऑप्शन नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 5 कीवर्ड्स ऐड कर लेने हैं। ओके, हमारे स्कोर आप देखो तो 67 हो चुके हैं, जैसे मैंने सपोर्टिव कीवर्ड्स को ऐड किए हैं। मैंने क्या ऐड किया, सपोर्टिव कीवर्ड्स को ऐड किया, तो हमारे स्कोर 67 हो गए। ऑल राइट, चलते हैं अब नीचे। देखो, इतना कंप्लीट करने के बाद नीचे अब आएंगे तो आपको एरर्स देखने को मिलेंगे, मतलब क्या क्या इंप्रूवमेंट की नीड है अभी। तो सबसे पहले मिलेगा आपको बेसिक एसईओ। हमें सबसे पहले इसका सामना करना पड़ेगा। बेसिक एसईओ में जो जो चीजें होती है उन सबको फुलफिल तो करने हैं आपको। तो एक एक करके रीड करते हैं सबको। सबसे पहला जो एरर होता है, ओके, यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, मतलब कि ये जो एरर कहता है, अभी तो ये एरर फुलफिल हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हो रहा है ऐसे लिखा हुआ है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ ना, अभी कीवर्ड को साइड करता हूँ, कीवर्ड को थोड़ा सा हटाता हूँ। ओके, अब देखिए एरर साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं सारे कीवर्ड्स को भी हटा देता हूँ ताकि आपको एरर्स अच्छे से समझ में आ सके। ये देखो, सब में एरर्स मैंने ला दिए हैं क्योंकि कीवर्ड हटा दिया, तो हमारे एसईओ स्कोर वापस से 11 आ चुके हैं। पहला एरर क्या कहता है? ओके, अगर आपने इतना एरर्स को सॉल्व कर लिया ना जितने यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ओके, तो आपकी जो ऑन पेज ऐसे वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी फिर। ओके, तो देखो सबसे पहला जो एरर होता है, ऐड फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, मतलब कि हमें फोकस कीवर्ड को एसईओ टाइटल में ऐड करना है। एसईओ टाइटल तो ऐड है, लेकिन फोकस कीवर्ड क्या है वही नहीं पता है। ओके, इसलिए एरर दिख रहा है। तो पहला की ये एरर क्या कहता है कि आपने जो कीवर्ड सिलेक्ट किया है, ओके, वट एवर द कीवर्ड इज, आपको उसे अपने एसईओ के टाइटल मतलब इसमें जरूर दिखाने हैं। ओके, यहाँ पर आपने जो ऐड करके रखा है फोकस कीवर्ड में, ओके, यहाँ पे आप जो भी ऐड कर रहे हैं उसको आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। कहीं भी आपको कहीं भी दिखा देने हैं एक बार टाइटल में। टाइटल में हमेशा कीवर्ड को दिखाने हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो पहला आपका यही कहता है, कंसर्न यही है इसका। सेकेंड कंसर्न क्या कहता है, ऐड फोकस कीवर्ड टू योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं उसको आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में, ओके, मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पर आपको दिखाना होता है। सर्च इंजन ये जो लिखा हुआ है ना, इस मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको वो कीवर्ड को दिखाने हैं। ओके, तो सेकेंड एरर ये कहता है, ठीक है, एंड वो कहाँ से दिखाना, तो एडिट स्निपेट पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो चेंज करना होता है। मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है। ओके, लेकिन जैसे मैं कीवर्ड ऐड करूँ वो सब सही हो जाएंगे। मैं आपको बस एरर्स दिखा रहा हूँ क्या क्या एरर्स होते हैं। यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल, अब कहा जा रहा है कि अपने फोकस कीवर्ड को यूआरएल में ऐड करना है, जो कि मैं ऑलरेडी करके रखा हुआ हूँ। परमालिंक मतलब यूआरएल होता है, तो यहाँ पर भी मैंने कीवर्ड को ऐड करके रखा है। ठीक है, तो ये एरर्स होते हैं। फिर आपको एक एरर देखने को मिलेगा, यूज फोकस कीवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट, मतलब कि आपका कंटेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, हैविंग अ वेबसाइट, तो आपको अपने पूरे कंटेंट के बिगिनिंग क्या होंगे, ये 1 से 2 पैराग्राफ जो होते हैं, क्योंकि ये तो 1 से 2 पैराग्राफ होते हैं, यही आपका स्टार्टिंग होता है पूरे कंटेंट का। तो आपको इन वाले पार्ट में कहीं ना कहीं कीवर्ड को ऐड कर देना है। ओके,
तो देखो ध्यान से, कहीं आपको कीवर्ड मिल रहा है? वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन। ओके, सो ये रहा वेबसाइट डिजाइन, मतलब कि पहला कीवर्ड मुझे स्टार्टिंग में मिल गया पूरे कंटेंट का। अब ऐसा ये नहीं कह रहा कि आपको स्टार्टिंग में यूज करने हैं, बेस में, मतलब कि जो पूरा कंटेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके, उसमें आप 10% वाले पार्ट में हैं। मतलब कि अगर आपका कंटेंट यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा कंटेंट है, समझना ध्यान से, ओके, तो रैंक मैप या फिर गूगल क्या कहता है कि आपको ये जरूरी नहीं कि आप पॉइंट 1 पे ही कर लो। आप जो है 10% में, ये जो गूगल आपके कंटेंट के 10% है, उसमें आपको यूज कर लेना है स्टार्टिंग के 10% में। आपको अपना कीवर्ड दिखाना होगा, ओके। तो पूरा कंटेंट का 10% जो होगा 160 होंगे ना, पूरा कंटेंट 1600 वर्ड का है, तो ये 160 में आपकी आ जानी चाहिए। तो ये आ ही चुका है वेबसाइट डिजाइन, ओके। यूज फोकस कीवर्ड इन द कंटेंट, अब ये कहता है कि आपको फोकस कीवर्ड को अपने पूरे कंटेंट में ऐड करने हैं, तो वो तो ऑलरेडी ऐड रहता है, ओके। चलिए, तो ये एरर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक यहाँ पे एरर्स नहीं है, ये सॉल्व दिख रहा है। कंटेंट इज 1576 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। मतलब कि हमारा कंटेंट 1576 वर्ड्स का है, तो गुड जॉब, अच्छी बात है, ओके। लेकिन अगर यहीं पे आपके कंटेंट कम होते हैं, ओके, तो ये भी रेड होता है। जैसे देखो, कंटेंट को मैं भी हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे, कंटेंट शुड बी 600 to 2500, मतलब कि 600 से लेकर 2500 के बीच में ही आपका कंटेंट होना चाहिए, ओके। तो हमारा कंटेंट जो है वो 1576 वर्ड का, तो ठीक है। लेकिन ये भी अभी पूरी तरह से ओके नहीं है। देखो ग्रीन पूरी तरह से नहीं है, जैसे बाकी सब ग्रीन होंगे। मैं फोकस कीवर्ड इस पर ऐड कर रहा हूँ, जो कि है डिजिटल, सॉरी, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन हमारा फोकस कीवर्ड। रुक जाओ, रुक जाओ, वेबसाइट डिजाइन, राइट। अब देखो, जैसे मैंने वेबसाइट डिजाइन डाला कीवर्ड, ये सारे ग्रीन हो गए हैं। इनके ग्रीन में इस ग्रीन में अंतर दिख रहा होगा आपको, मतलब कि इसको और भी ग्रीन किया जा सकता है। कंटेंट को आप जैसे ही और भी ऐड करेंगे ना, तो ये पूरा तरह से ग्रीन हो जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कीवर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है आपने देख लिया अभी, कि कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज करने चाहिए हमें। टाइटल में यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, मेटा के जो उसके जो ऊपर यूआरएल होते हैं उसमें यूज करने हैं, कंटेंट के स्टार्टिंग में ही यूज करना है, तो ये स्टार्टिंग में मैंने यूज कर दिया हुआ है। पूरा कंटेंट में यूज करना है, ओके। देखो, फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, मतलब कि आपको पूरा कंटेंट का 10% हिस्से में कीवर्ड दिख रहे हैं, ओके। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, मतलब कि आपने जो फोकस कीवर्ड लिया है वो पूरे कंटेंट में मिल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। ये जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने नया एरर्स आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ काफी सारे एरर्स सबको सॉल्व करना है। देखो, काफी सारी चीजें सॉल्व होती चली जाएगी, लेकिन कुछ कुछ आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। लाइक फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द सब हेडिंग्स लाइक S2, S3, H4। S2, S3, H4 हमें बनाने पड़ेंगे, ओके, तब जाके हमारा ये एरर सॉल्व होगा, ओके। S2, S3 के बारे में मैंने लास्ट बताया था। चलो इसको मैं एडिट करता हूँ। ओके, आई थिंक क्लासिक एडिटर वाला प्लगइन जो अभी ऐड किया गया है, ठीक है। तो हमें इन सारे को जो है ना अभी सही करना पड़ेगा। जैसे कि ऐड एन इमेज, हमें अपने कंटेंट में एक इमेज को ऐड करना है, ओके। हमें क्या करना है, अपने कंटेंट में एक इमेज को ऐड करने हैं, तो अब जाके ये वाला एरर फिक्स होगा। कीवर्ड डेंसिटी 0.76, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 12 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 0.76 है। ये ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ये भी पूरी तरह से ग्रीन नहीं है, मतलब कि ठीक है, ओके है, चलेगा इतना। लेकिन होने कितने चाहिए, 1 से 2% के बीच में होने चाहिए, वो एक अच्छा माना जाता है। लेकिन 0.76 है, तो ये भी ठीक है, आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। लेकिन हम इसे और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, कीवर्ड डेंसिटी को यूज करेंगे अभी और बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद और भी आते हैं, URL इज 64 कैरेक्टर लॉन्ग,
ओके। हमारा जो यूआरएल है वो 64 कैरेक्टर लंबा है, मतलब कि बड़ा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ओके, जो कि यहाँ पे मैंने पहले ही से सेट कर रखा है 64। तो इस तरह से काफी सारे एरर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके। अब ये सब तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बहुत सारे एरर्स है, सारा का अभी मैं एक ही क्लास में तो सॉल्व नहीं करूंगा। ओके, धीरे धीरे करेंगे सारी चीजों को सॉल्व। ओके, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, करो इतना को। ओके, आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो। आई होप यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे, तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दें बाकी के जो एरर्स मुझे दिख रहे हैं। ओके, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, डू फॉलो, इंटरनल लिंकिंग, ये सारे कीवर्ड्स को, सारे को हम लोग सही करने वाले हैं। ओके, तो इतना तक सबको समझ में आ गया तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दें, क्या आप सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गए हैं? यस, ओके। सर, कैन वी यूज एआई कंटेंट्स इन आवर ब्लॉग? एआई कंटेंट्स को हमें यूज नहीं करना है। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। ओके, एआई कंटेंट को यूज नहीं करना है। देखो, अगर आप रैंक मैथ के एआई कंटेंट की बात करो तो ये थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए। परफेक्ट। सो अभी हम लोग सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, इतना काफी रहेगा आज के लिए। ओके, प्रैक्टिस करेंगे आप, उसके बाद कितना सबको करके आना है। आपको एक कंटेंट लिखना है। ओके, एंड कंटेंट लिखने के बाद आपको इतना तो करके आना, बेसिक एसईओ जो है एटलीस्ट आपको उसे पूरे कर लेने हैं। जैसे मैंने पूरा बेसिक एसईओ कंप्लीट किया है, इतना तो सबको कर लेना। टाइटल को, मेटा डिस्क्रिप्शन को, यूआरएल को, इस सब को आपको कंप्लीट करने हैं। ओके। हम्म। प्लगइन कौन कौन से यूज करने हैं रैंक मैथ को छोड़कर? प्लगइन आपको रैंक मैथ ही यूज करने हैं। ओके, अगर आपको एस यूस्ट का यूज करना है तो यूस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। यूस्ट एसईओ, लेकिन एसईओ के लिए हमें एक ही प्लगइन को कोई भी यूज करना है, या तो आप यूस्ट यूज कर लें या फिर रैंक मैथ यूज कर लें। रैंक मैथ थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली लगता है, अगर आप इसका यूज समझ जाते हैं करना। ओके, ये बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप इसको यूज करना समझ गया तो फिर बाद में आप यूज या फिर ऑल इन वन एसईओ को भी यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में रिकमेंड करूंगा कि रैंक मैथ को ही यूज करें। ओके। इमेज को कैसे ऐड करना है ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इमेज को ऐड करना, अगर वीडियो को ऐड करना तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझ रहे होंगे। फिलहाल आप लोग इतना तक प्रैक्टिस करके आए, टास्क सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। टास्क मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या है। ओके, आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, मतलब कि आपको टॉपिक फाइंड करने हैं, टॉपिक के बाद कीवर्ड फाइंड करने हैं, कीवर्ड के बाद आपको कीवर्ड रिसर्च कर लेने हैं, ताकि 5 कीवर्ड आपको मिल जाए सेकेंडरी कीवर्ड्स को लेकर। ओके, कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करने के बाद एक आर्टिकल आपको लिख लेना है। आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिखने के बाद इसको वर्डप्रेस पे लाना है। ओके, एंड बेसिक एसईओ जो है, जो कि यहाँ पर बेसिक बेसिक एसईओ दिख रहा है, इतना तो हर हाल में कंप्लीट कर लेने हैं। बेसिक एसईओ कंप्लीट करके लाना है, ये आपका टास्क रहने वाला है आज का। ओके, चलो। सो हम लोग अपने सेशन को यहीं यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, हम लोग अपने सेशन को भी यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।